तो इससे होता ये है कि ये सब जब तुम देख ये सब हम जब लिखते हैं ना, तो यहाँ पर होता क्या है कि एग्जामिनर को लगता है कि नहीं कभी मतलब बच्चा में कुछ तो है टैलेंट, क्योंकि ये सब एक टैलेंट को दर्शाता है, याद रखिए। और ये सब जब हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा नंबर सर निबंध में कृति कटता नहीं है, समझ में आ गया? नहीं तो फिर नंबर कटेगा, फिर दिक्कत होता है। इसलिए नंबर भी नहीं कटना चाहिए, पूरा पूरा अच्छा से लिख भी देंगे और नंबर भी ना कटे, ऐसा कोशिश हमेशा रखना है। तो हमने अपने प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर में लिखे हैं। हमने सबसे पहले कवि का परिचय देना है कि कवि कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उनके बारे में हमको बढ़िया से एकदम डिटेल से लिखना है। सबसे पहले कवि का परिचय, और कवि के परिचय में हमको क्या क्या लिखना है ध्यान सुनिएगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर के पूरे परिचय में लिखना है, बस ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्रिय कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म, सुनना इधर ध्यान से, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गाँव में हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गाँव में हुआ था, समझ में आ गया? ध्यान सुनना। और रामधारी सिंह दिनकर जो थे एक ग्रामीण परिवेश के कवि थे, ग्रामीण परिवेश के कवि थे। और इनके इनके पिता का नाम रवि सिंह था, और इनके माता का नाम मनरूप देवी, और इनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। यह परिचय में आप लोगों को यहाँ तक कम से कम लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर के परिचय। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, कवि की शिक्षा के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। कवि की शिक्षा अच्छा से हेडिंग बनाना, और कवि की शिक्षा के बारे में बात क्या करेंगे ध्यान सुनिएगा। कवि की शिक्षा में लिखना है कि कवि रामधारी सिंह की शुरुआती पढ़ाई जो हुआ वह ग्रामीण परिवेश में ही हुआ था, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के लेखक थे, तो इनका पढ़ाई भी ग्रामीण परिवेश में ही हुआ था। इनका जो सबसे पहले इन्होंने जो मैट्रिक किए थे वह 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किए थे, और 1930 में इन्होंने इंटर पास किए, तथा 1932 में इतिहास ऑनर्स लेकर के इन्होंने बीए पास किए। इंटर आर्ट हिस्ट्री चलिए, तो इतिहास बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, सुनिए इधर, बीएससी मतलब नहीं बीए किए, बीए नहीं पूछता, इंटर के बाद बीए होता है। इंटर कर रहे हैं, इंटर नहीं जाना है, सुनिए इधर लिखिए। आगे हम लोग बात करेंगे ये कवि की शिक्षा के बारे में हमने बताया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कवि के व्यक्तित्व के बारे में, कवि का व्यक्तित्व कैसा था, ध्यान सुनिए। सबसे पहले व्यक्तित्व में हम लोगों को लिखना है कि कवि जो थे, सुनना इधर, लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर एक शांत स्वभाव के कवि थे, और इनके अंदर लिखने का, लेखन कार्य का बहुत ही ज्यादा अनुभव था, जिसके कारण ये एक से एक कहानी और कविताएं भी लिखे। और इन्हीं कविताओं के बदौलत इन्होंने क्या किया कि भारतीय स्वतंत्रता में, जब हमारा भारत देश अंग्रेज गुलाम था, तो उस समय क्या था कि इन्होंने अपने कविता के माध्यम से भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाया और स्वतंत्रता में क्या किया, अपना पूरा योगदान दिया। किस चीज से? कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से। रामधारी सिंह दिनकर। आगे बात करना है, व्यक्तित्व में इतना लिख देने के बाद हम लोग कुछ कृतियां में आएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इनकी कृतियां अद्भुत होती थी। लोग इनके रचनाओं को बहुत ही पसंद करते थे, इनके रचनाओं को, इनके कविताओं को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और जिनमें से कुछ कविताएं इस प्रकार हैं, जैसे उर्वशी, कुरुक्षेत्र, यहाँ तक लिखना है। और उसके बाद हमको आगे इसमें क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा। आगे लिखना है इन्हीं रचनाओं में से कुछ रचना, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और इनके एक रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया से लिखते जाना है। उसके बाद कवि के निधन के बारे में भी थोड़ा सा लिख देना है। निधन सुनिए, थोड़ा सा निबंध लिख देना है कवि निधन के बाद। निबंध में थोड़ा निबंध अंत में लिख देंगे तो और भी रोचक हो जाएगा। चलिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर जो निधन हुआ बहुत ही खराब परिस्थितियों में हुआ था। इसमें लिखना है कवि का निबंध बहुत ही खराब परिस्थितियों में हुआ था। इनका निधन हृदयाघात के कारण होता है, समझ में आ गया? इनका निधन जो है कब हुआ था? क्या अप्रैल 24 या 4
24 अप्रैल 24 अप्रैल या 24 अप्रैल 1974 में इनको हृदयाघात के कारण इनको हृदयाघात आता है और हृदयाघात के कारण इनका वहीं पर मृत्यु हो जाता है, जो बहुत ही दुख की बात है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक पूरा आपको क्लियर कर लेना है निबंध, और यहाँ से जाने के बाद आप तुरंत इस निबंध को लिखिएगा, क्योंकि निबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8 नंबर का बात है इसमें, और नजदीक एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक हो चुका है।